नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। पहला है पोषण, दूसरा है जनन, तीसरा है अ, तीसरा है परागण और फिर चौथा है स्वप्न दोष। इन चार टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से, बेहद तरीके से समझेंगे, डिटेल में खुलकर जानेंगे, खुलकर समझेंगे, ताकि किसी से लुक्का छुपी करके पूछना ना पड़े। आपको रियल बताऊंगा, जो देसी के बोलचाल में इन अंगों का नाम होता है वो भी बताऊंगा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। साथ ही पहला टॉपिक है हमारे पास पोषण। ये देखिए, ये पोषण है और पोषण की परिभाषा कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि एक लाइन में ही पूरी पोषण की परिभाषा आ जाए, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो याद करने में। तो साथ ही देखिएगा यहाँ पर, और ये है पोषण की परिभाषा: वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा जीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं। यानी हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे मिलते हैं ऊर्जा, और उसी ऊर्जा का हम जब काम हम करते हैं तो ऊर्जा वहीं पर ख़त्म होती है, मतलब परिवर्तित हो जाती है। मतलब मैंने खाया, वो पोषण मिला, उससे एनर्जी मिली, और जब मैंने काम किया तो वो एनर्जी काम में व्यस्त हो गई। इस तरीके से पोषण चलता है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। ठीक है, ऊर्जा कभी कभी रात को निकल जाती है अपने आप, तो सबसे लास्ट में उस टॉपिक को रखा है कि ये सब स्वप्न दोष, यानी रात को जो वीर यानी वीर्य निकलता है हमारी अंडरवियर में, लड़कों की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो कैसे होता है उसका डिटेल में भी समझेंगे, वो लास्ट में टॉपिक रखा है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिया मैंने: वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा जीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, तो इसे पोषण कहते हैं। यानी पोषण पाने के लिए भोजन करते हैं। मुख्य प्रकार होते हैं इसके: स्वपोषी पोषण होता है, और एक होता है विषमपोषी पोषण, या कहो परपोषी पोषण। देखिएगा यहाँ पर, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिएगा, मुख्य प्रकार हैं इसके: पहला है सुपोषी पोषण, और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण या परपोषी पोषण कहो। तो जो सुपोषी होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी स्वयं, सुपोषी मतलब स्वयं जो अपना भोजन बनाते हैं जीव, उन्हें कहते हैं सुपोषी। जैसे कि हरे पौधे किसी से मांगते नहीं है भोजन कि हमें भैया भोजन दो, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेड़ पौधों को खाते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश द्वारा और जल के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं। तो साथ ही इतना ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं विषमपोषी पोषण में, देखते हैं यानी हम लोग क्या करते हैं, विषमपोषी पोषण करते हैं, यानी हम दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो इसमें समझिएगा, जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, यानी जैसे कि मनुष्य, कवक या अन्य प्रकार के जीव जो होते हैं, जो दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, यानी दूसरे जीव को खा करके अपना पेट भरते हैं। जैसे हम लोग हैं, तो जो पेड़ पौधे हैं ये भी एक प्रकार के जीव ही हैं। ठीक है, तो हम पेड़ पौधों को खाते हैं या फिर किसी जीव को खा लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से इसे समझिएगा। फिर हिंट इसमें देंगे बहुत ही अच्छी, ताकि आपके माइंड में बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट हो जाए। देखिएगा, हिंट है: बिना पोषण के जीवन की अन्य प्रक्रियाएं, जैसे वृद्धि और मरम्मत का मतलब कि हमारे शरीर में टूट फूट कुछ लग जाती है, चोट वगैरह कुछ भी लग जाती है, तो उसे मतलब जैसे घाव लग गया तो उसको भरने में जो ऊर्जा लगती है, यानी जो कुछ लगता है, तो वो पोषण के द्वारा ही होता है। तो इसके द्वारा संभव नहीं, यानी पोषण के द्वारा कुछ भी, मतलब जैसे कि शरीर की वृद्धि मरम्मत, ये संभव नहीं है। उदाहरण: अमरबेल परजीवी पोषण करता है, यानी अमरबेल दूसरे पौधों पर लिपटा रहता है, और मनुष्य प्राणी समभोजी होता है, यानी मनुष्य जो होता है प्राणी सम पोषण करता है, यानी प्राणियों को खाता है, यानी जैसे पेड़ पौधों को खा लिया, किसी जीव को खा लिया हम लोग, इस तरीके से हम लोग एनर्जी पाते हैं। आइए अगला टॉपिक देखते हैं: जनन यानी रिप्रोडक्शन, यानी घोप। ठीक है, इसे समझते हैं अच्छी तरीके से। रिप्रोडक्शन को समझते हैं, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं सबसे पहले। अपने जैसी नई संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है, यानी रिप्रोडक्शन कहलाता है। अपने समान नई संतति यानी नए बच्चे को जन्म देना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जैसे मनुष्य लोग होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जनन करते हैं, यानी स्त्री के साथ में कुछ शारीरिक संबंध बनाते हैं, यानी घोप करते हैं, और उसके बाद में एक बच्चे का जन्म होता है कुछ समय बाद, यानी 9 महीने बाद। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं जनन।
जनन कहते हैं, यानी रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी अपने जैसी नई संतान उत्पन्न करने की क्षमता जो होती है उसे जनन कहते हैं। यानी कुत्ते का बच्चा देखोगे तो कुत्ते की तरह होगा, और मनुष्य का बच्चा होगा तो मनुष्य की तरह होगा, गाय का बच्चा गाय की तरह होगा, यानी अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक यानी सेक्सुअल, और एक होता है अलैंगिक यानी असेक्सुअल। तो पहला है लैंगिक। लैंगिक में क्या होगा, एक नर होगा एक मादा होगा, तो जो दो जीव अलग अलग होंगे, यानी अलग अलग शरीर में ये पार्ट होंगे, और वो आपस में सेक्स करेंगे, तब जा करके उन्हें जो है एक संतान की प्राप्ति होगी। तो इसमें क्या है, लैंगिक में क्या लिखेंगे परिभाषा, नर और मादा दोनों की भागीदारी होती है, यानी दोनों का योगदान होता है, नर और मादा का। विविधता अधिक होती है, यानी इसमें विभिन्नता अधिक होगी। यानी हम लोग अगर देख लें, यानी अगर आप हो या मैं हूँ, तो मैं बिल्कुल अपने पापा की तरह नहीं हूँ, बिल्कुल अपने पापा की तरह नहीं हूँ। लेकिन पेड़ पौधे में क्या होता है, पेड़ पौधों में अलैंगिक जन होता है। जैसे कि किसी पेड़ की जड़ से निकल आता है थोड़ा सा पौधा छोटा सा, और वो बिल्कुल उसी पेड़ की तरह होता है। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, बिल्कुल वैसे नहीं होते, बिल्कुल हमारा चेहरा वैसा नहीं होता। शरीर की बनावट तो होती है, स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है, बट शरीर बिल्कुल मतलब बिल्कुल वो ऊपर से शक्ल नहीं दिखता है। नस्ल एक होता है लेकिन शक्ल एक नहीं होती है। असेक्सुअल में क्या होता है, केवल एक ही जनक, यानी जनक मतलब एक ही जन्म देने वाला एक ही जीव होता है, यानी एक ही जीव होता है। जैसे कि समानता इसमें अधिक होती है, ये समानता बिल्कुल एक तरह एक जैसी होंगी, जैसे कि पेड़ पौधे में होगा, अमीबा में होगा, हाइड्रा में होगा, ये सब पढ़ेंगे। हिंट इसमें देंगे, क्या देंगे, यह प्रजाति अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अनिवार्य, यानी अस्तित्व, यानी हमारा सबका अस्तित्व न चला जाए, इसीलिए यह प्रजाति अस्तित्व को बनाए रखता है, यानी ये प्रक्रिया इसीलिए होती है। उदाहरण लेंगे, हाइड्रा में मुकुलन होता है, ये असेक्सुअल है, यानी ये अलैंगिक जनन है हाइड्रा में। और जो है इंसानों में लैंगिक जनन होता है, यानी इंसानों में दो जीव होते हैं अलग अलग और आपस में करते हैं। और जो हाइड्रा में होता है वो एक ही जीव में होता है, और वो जैसे कि एक एक पेड़ है, एक पौधा है, तो उसके उसी में से दूसरा निकल आएगा, और वो भी अपने जो उसका उसका जनक होगा, यानी वो जिससे निकला है उसी के समान बड़ा तैयार हो जाता है। आओ देखते हैं फिर अगला 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 है परागण। अगला है पॉलिनेशन यानी परागण। परिभाषा इसकी लिखेंगे, पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया। यानी आप समझिएगा, जो पुष्प होता है, यानी किसी पौधे का पुष्प जो होता है, तो पुष्प में एक होती है, जैसे मान लो ये है, और ये यहाँ पर पंखुड़ी है, और यहाँ से आकर के छोटे छोटे यहाँ पर होते हैं, ये होते हैं पराग कण होते हैं। यहाँ पर होता है वर्तिका, और यहाँ पर होता है अंडाशय। ठीक है, समझिएगा, किसी दिन हम चित्र से बहुत अच्छा चित्र बनाकर लाएंगे, वहाँ पर समझा देंगे। तो इसमें से ये पराग कण जो होते हैं वो यहाँ पर जाते हैं वर्तिकाग्र पर। इसी को कहते हैं क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं परागण, यानी पोलिनेशन इसी को कहते हैं। यानी स्टिग्मा तक पहुँचने को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पॉलिनेशन, यानी परागण कहते हैं। इसमें भी दो प्रकार का होता है, स्वपरागण होता है, एक होता है परपरागण। स्वपरागण एक ही पुष्प के अंदर होता है, जैसे कि उसमें अलैंगिक जनन होता है, तो अलैंगिक जनन होता है एक ही पौधे में। और इसमें क्या होता है, जो स्वपरागण होता है वो एक ही पौधे के अंदर होता है, यानी एक ही पुष्प के अंदर होता है। और जो परपरागण होता है, तो एक पौधे से एक पौधे के फूल से दूसरे पौधे के फूल तक पहुँचने की प्रक्रिया को मतलब कहते हैं परपरागण। इसमें जो है कारक पाए जाते हैं इसमें, और इसमें कारक नहीं पाए जाते। इसमें कारक पाए जाते हैं, जैसे कि हवा के द्वारा पहुंच गया, मतलब कि एक पुष्प यहाँ है मान लो एक पौधे में, दूसरा पौधा यहाँ पर, दूसरा पौधा है, तो इसमें से जो पराग कण जाएंगे यहाँ पर जाने की प्रक्रिया, यानी इस पौधे से इसमें चला जाए या फिर इससे इसमें चला जाए, तो इसे कहते हैं परपरागण। समझ में आ गई बात। चलो अब आगे देखते हैं, ये किसके किसके द्वारा जा सकता है, नहीं हवा के द्वारा उड़ करके जा सकता है, पानी के द्वारा बह कर जा सकता है, मधुमक्खी के पैरों में लगकर, मैंने मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, मधुमक्खियाँ आती हैं उसका पुष्प का रस चूसने, और मधुमक्खियों के पैर में या पंखों में कहीं पर चिपट कर चले जाते हैं परागकण, दूसरे पौधे पर चले जाते हैं। तितली में इसी तरीके से होता है, पक्षी में भी इसी तरीके से होता है। तो साथ ही इसमें भी हिंट देख लेते हैं। हिंट देखिएगा, यह निषेचन से पहले की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया, यानी निषेचन जो होता है, जो संलयन होता है आपस में। निषेचन मतलब कि पुरुष और स्त्री, यानी पुरुष का परागण होता है और स्त्री का वर्तिकाग्र होता है, और वर्तिकाग्र से जब बीजांड तक जाता है तो वहाँ पर निषेचन होता है, उससे पहले ही ये प्रक्रिया हो जाती है भाई। चलो आओ देखते हैं दूसरा क्या है। अब है सबसे लास्ट
और बहुत अच्छा टॉपिक स्वप्न दोष। ये हम लोगों में होता है, नहीं जो 13 साल से जब आगे बढ़ेंगे, 13, 14, 15, 17, 18 साल, तो ये सब होने लगता है। जब तक शादी नहीं होती है तब तक ये होने लगता है। तो इसमें क्या होता है, तथ्य और जागरूकता। क्या है ये, क्या है भाई, ये मैंने इसलिए रखा कि क्या है ये। तो ये एक नींद के दौरान अनैच्छिक, मतलब हमारी इच्छा नहीं होती है तब भी अनैच्छिक रूप से वीर, यानी वीर जो हमारा होता है, यानी जो हमारी निक्कर नेकर में लग जाता है, यानी जो क्या बोलते हैं, यानी स्पम स्पम जो वीर का बाहर आना ही क्या कहलाता है, स्वप्न दोष कहलाता है। यानी सपने सपने में, मान लो सपने में मैंने देखा कि कोई लड़की है, उसके चिपट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब उसके साथ में कुछ भी कर रहे हैं, सपने में हो रहा है, मतलब रियल में नहीं हो रहा है, सपने में हो रहा है, और सपने में ही वो निकल गया बाहर, मतलब हमारा लिंग खड़ा हुआ और निकल गया, तो इसे कहते हैं स्वप्न दोष। यानी सपने किस लिए देखते हैं, यानी सपने देखते हैं सोने के लिए, ताकि हमें नींद आए। जब तक कोई सपना नहीं आएगा तब तक नींद नहीं आएगी। और सपने में भी आ जाती हैं रानियाँ, मतलब अच्छी अच्छी लड़कियाँ आ जाती हैं, उनके साथ में कुछ भी करते हैं, और जो है वो बाहर आ जाता है। बस बाकी सुबह देखते हैं तो सब मतलब मामला मक्खी लगने लगती हैं। तो इसका वैज्ञानिक कारक क्या कहलाता है, ये मैंने आप लोगों की ये नॉलेज के लिए लगाया है, क्योंकि ये सब में होती है, लड़कों में ये समस्या सब में होती है भाई, क्योंकि ये जवानी का प्रतीक है। तो ये क्या है, तो ये क्या है, वैज्ञानिक कारक क्या है, किशोरावस्था में हार्मोनल, यानी हार्मोन जो होते हैं उनका बदलाव होता है, टेस्टोस्टेरोन, और शरीर में वीर्य का प्राकृतिक संचय होता है। यानी शरीर में वीर्य कितना भाई इकट्ठा होगा, जब तक निकल, पहले के ज़माने में 13 साल की उम्र में शादियां हो जाती थी। जब शादियां 13 साल की उम्र में हो गई तो वो जाएगा कहाँ, निकलेगा कहाँ, मतलब उसको प्रॉपरली सेक्स करने को मिल रहा है एक पुरुष को, तो कहाँ जाएगा, महिला की यौन तक नहीं पूरा कर पाता है, मतलब उसे ही नहीं पूरा दे पाता था, पूरा नहीं कोटा उसका भर पाता था, तो बाहर क्यों निकलेगा। लेकिन हम लोग अब क्या हो गया, 18 साल मतलब कि 13 और 5 साल इधर, तो 5 साल लगातार निकलता रहता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिर आओ देखते हैं, यह कोई बीमारी नहीं है बल्कि, यह कोई बीमारी नहीं है बल्कि बल्कि यह कोई बीमारी नहीं है बल्कि शरीर के वयस्क होने की एक प्राकृतिक और स्वास्थ्य निशानी है। मतलब ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक वयस्क मतलब जवान जब हो जाते हो तो इसकी एक निशानी है, यानी प्राकृतिक या स्वस्थ निशानी है कि हाँ आप अच्छी शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और आप सेक्स करने के एलिजिबल हो, मतलब आप योग्य हो और आप कर सकते हो, बच्चे पैदा कर सकते हो, ये एक निशानी है। हिंट इसमें क्या है, इसे लेकर डरना या शर्मिंदा होना नहीं है, गलत है। यह एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है, यानी ये एक सामान्य है, ये एक नॉर्मल चीज़ है, कोई इसमें शर्मिंदा नहीं होना। यानी हम लोग डर जाते हैं कि हाँ कोई देख लेगा, क्या है, अरे देखा भाई देखेगा, जब हो रहा सबकी होता है तो सबको पता है भाई, ठीक है। यह एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है, तो चलता रहता है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं, तीनों टॉपिक जो मैंने 4 टॉपिक पढ़े हैं उन्हें अच्छी तरीके से देख लेते हैं और उन्हें समझते हैं। यानी जो मैंने देखा एक एक लाइन में देख लेते हैं, इतना आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आप चाहे भले कुछ ना नोट कर, लेकिन इतना आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, कितना, इतना जो मैंने डिब्बे में बंद करने जा रहा हूँ, ये आप ज़रूर इतना नोट कर लीजिएगा। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, ये ज़रूर इतना नोट कर लीजिएगा। ये हेडिंग डाल लीजिएगा जनन, यहाँ पर डालिएगा जनन, पोषण, फिर जनन, फिर क्या है परागण, और फिर क्या है स्वप्न। इतना जरूर लिख लीजिएगा। और बाकी लिखिएगा, वो भी लिखिएगा, क्योंकि बहुत मैंने भारी नहीं लिखा, एक पेज पर आराम से आ जाएगा। तो पहला वाला क्या है, पोषण था। तो पोषण क्या है, पोषण ऊर्जा देता है, जनन वंश बढ़ाता है, परागण पौधों में फल बीज बनाता है, और स्वप्न दोष शारीरिक विकास का हिस्सा है, यानी शरीर विकास कर रहा है, इसका एक हिस्सा है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और हाँ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आप तक ऐसी इन्फॉर्मेटिव, ऐसे मस्त टॉपिक लाता रहूं और आपका भी हेल्प करता रहूं। आप मेरा हेल्प करेंगे तभी मैं आपका हेल्प करूंगा, आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तभी मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा, आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो फ़र्ज़ तो बनता है भाई, आप लाइक करो और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आप तक ऐसी वीडियो, आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप तक वीडियो अपने आप आती रहेंगी, आपको सर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर, जय बायोलॉजी, जय जूलॉजी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।